अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। आइए देखते हैं इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। जो टॉप पे प्रिंसिपल है वो है गॉड इज़ अल्टीमेट रियलिटी, यानी जब से दुनिया बनी है और जब तक कायम रहेगी, इससे पहले और इसके बाद सिर्फ एक ज़ात मौजूद थी और एक ज़ात मौजूद रहेगी और वही रियलिटी है। बाकी सारी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं। वो रियलिटी है अल्लाह ताला की ज़ात। जो नॉलेज है वो रिवील्ड और एक्वायर्ड नॉलेज दोनों की वैल्यू है, लेकिन जो रिवील्ड नॉलेज है यानी जो इल्हामी नॉलेज है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस्लामी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। रिसर्च के ऊपर भी बहुत, यानी कुरान पाक जो है वो रिवील्ड नॉलेज है, उसमें तफक्करू का वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ है। उसका मतलब है रिसर्च करें, फ़िक्र करें, खोज करें। इसके बाद टीचिंग ऑफ रिलीजन इज़ कंपल्सरी, यानी जो मुसलमान बच्चा होगा उसको रिलीजन आना चाहिए। रिलीजन का मतलब सिर्फ वर्शिप नहीं है, इसका हम गलत मतलब लेते हैं बाज़ औक़ात। रिलीजन का मतलब पूरा कोड ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। उसके अंदर वर्शिप एक हिस्सा है, लेकिन पूरी जो उसके मामलात हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो रिलीजन के अंदर शामिल हो जाती है। तो उसमें साइंसेस भी आ जाएंगी, उसमें रिसर्च भी आ जाएगी, उसमें जो एक्वायर्ड नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो भी शामिल होगा। इसके बाद है एजुकेशन इज़ प्राइम ऑब्लिगेशन, यानी मुसलमान मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है, दोनों को तालीम हासिल करना लाजमी है। इसलिए ये सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन तस्वुर किया जाता है इस्लाम में। और जो इसके असूलों में है वो है पीस अमंग ह्यूमैनिटी, कि इस्लाम जिसका नाम ही पीस है, जिसका नाम अमन है, तो वो ह्यूमैनिटी के दरमियान अमन लाना चाहता है। इसकी एजुकेशन के उसूलों में बुनियादी उसूल अमन, आश्ती और बाहमी मोहब्बत है। इसके बाद जो नॉलेज की सोर्सेज हैं उसमें कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है। इसके अलावा जो है ऑब्ज़र्वेशन है, यानी ऑब्ज़र्वेशन जो हम हवासे खमसा के ज़रिए, मुशाहिदे के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए जो हम हासिल करते हैं। तो ये चंद एक इसके बुनियादी उसूल है। अब चलते हैं जो इस्लामिक वैल्यू सिस्टम है वो क्या है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो हमारी रूह से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म के साथ नहीं है, उन वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन वैल्यूज़ का ताल्लुक़ जो है, मतलब कोई ऐसी हस्ती जो आपको आपकी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और आपकी जो बाकी जो किरदार है उसको एक हस्ती हर टाइम चेक कर रही है। तो हमारा वैल्यू सिस्टम वेस्ट की तरह नहीं है, हमारा वैल्यू सिस्टम ज़रा डिफरेंट है और वो बेस करता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे। उसमें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, ये कोई ना कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है और वो हर वक्त हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो हमारी जो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी होगी उसकी बुनियाद इस चीज़ के ऊपर होगी। लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड ऑल क्रिएचर, यानी जो लव का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पूरी इंसानियत और इंसानियत की किरदार की जो है वो उसके साथ मोहब्बत करना। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक जो वैल्यू है, जो हमारी मोरालिटी है, उसके अंदर इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है। अब देखते हैं जो एजुकेशन का सिस्टम है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, उसमें सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट, यानी जो मरकज़ी। अब सारा सिस्टम उसके गिर्द घूमता है। इस्लाम भी स्टूडेंट के करैक्टर को बेहतर करना चाहता है। एक ऐसा अच्छा आदमी, एक ऐसा अच्छा शहरी जो इस दुनिया के अंदर अच्छाई करे और आखिरत के लिए भी अपनी भलाई का सामान इकट्ठा करके जाए। तो इसके बाद आता है जो टीचर है। टीचर एक फादरली फिगर है इस्लाम के अंदर, स्पिरिचुअल उसको फादर कहा जाता है, रूहानी बाप। और वो टीचिंग को पैगंबराना पेशा तस्वर करता है, वो सिर्फ उसको अर्निंग का ज़रिया तस्वर नहीं करता, वो प्रोफेशन से थोड़ा सा आगे है। उसका ऑनेस्ट होना, उसका टॉलरेंस लेवल बेहतर होना दूसरे लोगों के, उसका हम्बल होना कि कोई भी उस आदमी को अप्रोच कर सके, ये उसकी खसूसियात के अंदर शामिल है। एक टीचर जो है वो मंबा होना चाहिए ऑनेस्टी का, टॉलरेंस का और हम्बलनेस का।
آئیے دیکھتے ہیں کریکولم۔ ریویلڈ نالج یعنی قرآن حدیث جو الہامی چیزیں ہیں، جو الہامی نالج ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ اس کے بعد ایکوائرڈ نالج آ جاتا ہے، دنیاوی نالج آ جاتا ہے، سائنسز آ جاتی ہیں، اور جو باقی جو ہمارا سسٹم ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ریویلڈ نالج جہاں پر سب سے اوپر مقام رکھتا ہے، وہاں پر جو ایکوائرڈ نالج ہے، جستجو ہے، ریسرچ ہے، اس کے اوپر بھی بہت فوکس کیا گیا ہے۔ یعنی دانائی مومنٹ کی میراث تصور کیا جاتا ہے، یعنی دانائی، عقل، وزڈم وہ ریسرچ سے آتی ہے، ڈیپ آبزرویشن سے آتی ہے۔ تو ایکوائرڈ نالج کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اسلامی کریکلم کے اندر۔ لیکن اس ایکوائرڈ نالج کے اندر ایک شرط ہے کہ ایسا نالج جو انسانیت کے لیے بینیفیشل ہو، اس کی بہتری اور فلاح کے لیے کام آئے، وہ والا نالج جو ہے وہ ایک اسلامی کلچر کے اندر، ایک اسلامی ایجوکیشنل کلچر میں وہ پینیٹریٹ کر سکے گا، وہ ایکسیپٹنس اس کی ہوگی۔ آئیے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ میتھڈز آف ٹیچنگ کون کون سے ہیں اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں۔ ان میں لیکچر میتھڈ ہے، ڈرل میتھڈ ہے، ڈسکشن میتھڈ ہے، پرابلم سالونگ ہے، یعنی ہر وہ میتھڈ جس کے ذریعے ہم اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ریسرچ کو، اور اس کو ڈسکشن کے ذریعے، لاجک کے ذریعے ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ وسیع کر سکیں، اس کو بہتر کر سکیں، وہ میتھڈ ایجوکیشن سسٹم کے اندر استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا اوور ویو اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن کا۔ ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔